अगले दिन वह और दाजुआंग फिर से चींटियों की गुफा में पहुंचे। मानवों को फिर से देखकर छोटी लड़की को भी छोड़ दिया गया। जल्द ही चींटियां चमकती आकृतियों में इकट्ठा होकर मानवों से बातचीत करने लगी। दाजुआंग ने भी जल्दी ही उनकी बात समझ ली और चित्र बनाकर उनके साथ संवाद करने लगे। और तभी बुजुर्ग वैज्ञानिक के कान में वह चींटी उनके मस्तिष्क की नसों को परेशान कर रही थी। वह इसे सहन नहीं कर सके और सभी को तुरंत बातचीत समाप्त करने के लिए मजबूर कर दिया। असल में वह पहले से तैयार थे और उन्होंने अपनी छाती पर बंधे टाइम बम को दिखा दिया, जिससे वे सभी को खत्म करने की योजना बना रहे थे। धमकी मिलने पर चींटियों ने तुरंत प्रतिक्रिया देकर उन्हें नियंत्रित कर लिया। अगले ही पल अनगिनत चींटियां इकट्ठा होकर एक विशाल चींटी बनकर उनके सामने खड़ी हो गई। महिला प्रोफेसर ने जल्दी से उच्च घनत्व फेरोमोन निकालकर चींटियों की ओर फेंका। फेरोमोन के प्रभाव से विशाल चींटी तुरंत नष्ट हो गई। दोनों ने बंधन से छुटकारा पाया और छोटी लड़की को लेकर भाग निकले। बुजुर्ग वैज्ञानिक जमीन पर पड़े थे, चींटियों की यातना से बेहोश हो गए। उनके कान में चींटी ने मस्तिष्क की नसों को उत्तेजित किया, जिससे वे जल्दी होश में आ गए। उन्होंने देखा कि चींटियां फिर से एक और बड़ी चींटी में बदल गईं और उनके सामने आ गईं। साथियों को गुफा से बाहर जाते देख बुजुर्ग वैज्ञानिक ने भी सावधानी छोड़ दी। विस्फोट की आवाज के साथ बुजुर्ग वैज्ञानिक और चींटियां राख में बदल गए। विस्फोट के बाद एक ऑक्टोपस जैसी विदेशी जीव तेजी से गुफा से भाग गई। असल में ये सब